एक तो तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, वो भी इतनी काली लड़की से। ऊपर से ये लड़की दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। और तू क्या चाहता है कि हम तुझे आशीर्वाद दें? नहीं, हम तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। अभी के अभी जाकर इस लड़की को इसके घर छोड़ा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किंजल मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। मैं किंजल को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे और किंजल से इतनी ज्यादा परेशानी है तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाते हैं। अपने बेटे को अपने घर छोड़ने की बात सुनकर माया डर जाती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी किंजल और जय की शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन अपनी बहू माया घर के सारे कामकाज बेचारी किंजल पर थोप देती है। किंजल बहुत ही भोली लड़की होती है, जिस वजह से वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। किंजल, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम वेट मत करना, खाना खा लेना। ठीक है, आप अपना ख्याल। मीटिंग के लिए देरी होने की वजह से जय गाड़ी बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक से सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे जय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि जय उस एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हमारा बेटा ही हमारा इकलौता सहारा था। जिसका रंग इतना काला हो वो कैसे किसी के लिए शुभ हो सकती है? चली जा मेरी नजरों के सामने से। अपनी सास के मुंह से अपने लिए कड़वी बातें सुनकर किंजल रोते हुए वहां से चली जाती है। अपने बेटे को अपाहिज होने का जिम्मेदार माया किंजल को ही मानती थी, इसलिए अब वो माया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे ओ कामचोर, इतना सारा। और किंजल से सारा काम घर का करवाती है। सारा काम करने के बाद किंजल को बहुत भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए किचन में जाती है। किंजल जैसे ही पहला निवाला खाने वाली होती है, वैसे ही उसकी सास आकर उसके खाने की थाली छीन लेती है। इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ बैठकर आराम से महारानी की तरह। तुझे समझ नहीं आ रहा मैंने तुझे क्या बोला? जाकर सारे कपड़े धो। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। इसके बाद किंजल जाकर सारे कपड़े धोती है। किंजल कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक किंजल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स के चेकअप करने के बाद पता चलता है कि किंजल गर्भवती होने की हालत में भी माया किंजल से घर का सारा काम करवाती है। जय के पिता को ही घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और वो बाहर जाकर काम करने लगते हैं। इस वजह से भी माया को किंजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस चीज के लिए भी बदला लेती है। किंजल, ये 2 आटे की बोरी है, इन्हें उठाकर किचन में रख दे। 8वें महीने की गर्भवती किंजल रोते हुए आटे की बोरी उठाकर किचन में रख देती है। किंजल का पति जय ये सब देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत रोना आता है, लेकिन वो जानता था कि वो अपाहिज है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक किंजल की सास माया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर, अपनी सास को टाइम से दवाई और खाना देना और उनकी हर जरूरतों को पूरा करना किंजल बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये सब देखकर किंजल की सास माया को अपनी गलती का एहसास होता है। समय बीतने के साथ किंजल का 9वां महीना शुरू हो जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन किंजल की डिलीवरी होती है। किंजल डिलीवरी के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। किंजल बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काले रंग और गरीब होने की वजह से हमेशा तुझे परेशान किया। अपने बेटे के अपाहिज होने का कारण भी मैंने तुझे ही माना। गर्भवती की हालत में भी मैंने तुझसे ही घर का सारा काम कराया, लेकिन इन सब के बावजूद भी तूने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे जो हुआ आप उसे भूल जाइए। किंजल अपनी सास माया को माफ कर देती है, जिसके बाद माया और किंजल का रिश्ता अब अच्छा हो जाता है। माया के ससुर का भी अब काम अच्छे से चलने लग जाता है, जिस वजह से वो जय का इलाज करवाते हैं और जय भी समय के साथ पहले की तरह ठीक हो जाता है और अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।